हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी अत्री आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए आप सभी को डेली यूपी ट्रिपल एस सी पैट की हिंदी की पीवाई की सीरीज कराती हूँ। उसी में आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से हमें क्या देखना है? सही वाक्य देखना है। पहले ऑप्शन पर दिया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। क्या दिया है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। नंबर बी पर क्या दिया है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। कैसे? अनेक नाम है। तीसरे पर दिया है हमें श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं। चौथे पर श्री कृष्ण का अनेक नाम है। हमें इसमें ऑप्शन देखना है कि वाक्य की दृष्टि से इसमें कौन सा सही है। पहले पर हमें दिया है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगर आप देखें, श्री कृष्ण अनेक कौन आएगा या फिर अनेक आएगा? अनेक भी अपने आप में कैसा होता है? यानी कि एक से अधिक। कैसे यूज करते हैं? बहुवचन की तरह करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। कैसे नाम हैं? अनेक नाम है। अनेकों बहुवचन में आ जाता है, तो श्री कृष्ण के कितने नाम हैं? अनेक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि अनेक अपने आप में स्वयं ही बहुवचन है, तो उस पर क्या आएगा? अनेक आएगा। कौ की विभक्ति नहीं आएगी। कौ उसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अनेक। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। अब हमें क्या देखना है? इसमें से सही वाक्य, यानी कि जो इसमें शुद्ध लिखा हुआ है हमें वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। ऑप्शन बी पर दिया है, मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी पर, मैं रविवार को तुम्हारे घर को जाऊंगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। अब हमें इन चार ऑप्शन में से देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है। हमें देखना है कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये होता है? नहीं, मैं रविवार के दिन। रविवार के दिन, रविवार भी क्या एक दिन को इंगित करता है ना? रविवार का अर्थ क्या होता है? एक दिन। इसमें क्या दिया है? दिन दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। अभी इसके हिसाब से देखें तो ये ठीक लग रहा है। अभी हम ऑप्शन नंबर सी पर चलेंगे। मैं रविवार को तुम्हारे घर को क्या हो गई इसमें विभक्ति आकर? ये गलत हो गया। ठीक है, मैं रविवार दिन, रविवार भी दिया है और दिन भी दिया है। रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि रविवार अपने आप में क्या है? एक दिन को ही तो परिभाषित करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें से? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं एक बार पेन चेंज कर लेती हूं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर नाव। जैसे आपके जीवन में क्या होता है? कभी कभी आपके अच्छे दिन आते हैं, कभी कभी बुरे दिन। आपने सुना होगा कि आज उसके बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है? वो अपने बुरे दिनों पर काम करके क्या कर लेता है? उन्हें अच्छे दिन बना लेता है। तो ये उसी के लिए यूज होता है कि कभी कभी क्या होता है? हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, गाड़ी अलग अलग चल रही है और नाव अलग अलग। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत। कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है तो कभी बड़ा, कभी छोटा और कभी बड़ा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी कि अगर आज आपके बुरे दिन है तो आगे कैसे दिन आएंगे? अच्छे दिन भी आएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कौन सा हो जाएगा? जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चौथे चलते हैं, कौन सा है चौथा क्वेश्चन हमारा? आटा गीला होना। क्या है हमारा क्वेश्चन? आटा गीला होना। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। हमारा मुहावरा दिया है कि आटा गीला होना। आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको पहली क्लास में कराया था कि कंगाली में आटा गीला कराया था ना, कि यानी कि पहले से कोई विभक्ति थी, यानी कि कोई हमारे ऊपर विपत्ति थी और द्वारा से क्या हुआ? एक और विपत्ति आ गई। तो उसमें क्या कहते थे कि कंगाली में आटा गीला होना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? आटा गीला होना। हम देखेंगे, क्रोधित होना नहीं, रोटी नहीं बना पाना, तो ये भी गलत। कठिनाइयों में पड़ना, यानी कि पहले से तो आपकी परिस्थिति में क्या थी? कठिनाई थी, अब फिर से एक और कठिनाई आ गई, तो क्या होता है इसमें? कठिनाइयों में पड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाठी टूटे ना सांप मरे। लाठी तो आपकी टूटे ना और सांप भी क्या हो? मर जाए। ठीक है, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, यानी कि आप जो काम करना चाहते हैं उससे किसी को हानि भी ना हो और आपका काम भी सिद्ध हो जाए, यानी कि आपका कार्य भी क्या हो जाए? पूरा हो जाए।
मार खाए बिना सीधा होना, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ना पूरी होने वाली आशा, ठीक है, जो आपकी आशा पूरी ना हो उसके लिए यूज करते हैं, नहीं। मार खाए बिना सीधा नहीं होना, तो ये भी गलत होगा। किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि, यानी कि किसी को आपके कार्य करने से कोई हानि भी नहीं हुई है और आपका काम भी क्या हो गया है, काम आपका पूरा हो गया, यानी कि आपकी कार्य सिद्धि हो गई है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। शहर की दाई, कौन सा क्वेश्चन है ये, शहर की दाई, मुहावरे का अर्थ क्या है, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है। दाई का मतलब क्या होता है, ऐसी स्त्री जिसे सभी के घर की पूरी पूरी जानकारी होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, गांव में दाई आती है तो उन्हें अधिकतर सभी के घर की जानकारी होती है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, पहला है शक्ति संचित नारी, पहला क्या है, शक्ति संचित नारी, दूसरा है अपराधिनी, तीसरा है समाज सेवा करना, चौथा घर घर की खबर रखने वाली। तो शहर की दाई कौन हो जाएंगी, घर घर की खबर रखने वाली, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है, गिनने से कुछ ही बची इमारत, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्वंसावशेष, यानी कि आपकी कोई इमारत खड़ी हुई है, उसमें से उसका कुछ हिस्सा तो टूट गया है और कुछ क्या है बचा हुआ है, यानी कि वो खड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो आपकी ध्वंस हुई है उसमें से कुछ अवशेष बचा हुआ है, तो ध्वंसावशेष, ठीक है। इन्होंने दिया है पूर्णिमा की रात कुहू, क्या पूर्णिमा की रात कुहू कहलाती है, पूर्णिमा की रात को हम क्या कहते हैं, राका। पूर्णिमा की रात क्या होती है, राका। और कुहू किसकी होती है, अमावस्या की रात, कुहू किसकी होती है, अमावस्या की रात। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम और ऑप्शन को भी देखेंगे। शिव का धनुष पिनाक कहलाता है ऐसी भूमि जो उपजाऊ हो, यानी कि ऊषर हो, उपजाऊ ना हो ना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, वाक्यांश शब्द सही नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है, तो कौन सा होगा, पूर्णिमा की रात कुहू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाथ को हाथ न सूझना। जैसे क्या होता है, कभी कभी आपके घर में लाइट चली जाती है, तो आप सभी क्या करते हैं, एक जगह आकर सोचो कि आपका बच्चा आपके साइड में खड़ा है, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो सामने वाला क्या कह रहा है कि नहीं ये तो मेरा हाथ है, दूसरा वाला बच्चा बोलता है कि नहीं पापा ये तो मेरा हाथ है। तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति जहां पर इतना अंधेरा हो कि आपको ना तो यही पता चले कि ये मनुष्य कौन है, ये व्यक्ति कौन है, या फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा है या फिर उसका पैर पकड़ा है। तो हाथ का हाथ न होना यानी कि असमंजस में पड़ना, नहीं, कुछ काम न सूझना, नहीं, बहुत घना अंधेरा होना। तो हाथ को हाथ न सूझना यानी कि वहां पर क्या होना, बहुत अधिक अंधेरा होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं। कौन सा है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी, किसके बताने हमें, तरंगिणी के, क्या बताने, पर्यायवाची, ठीक है। देखते हैं, जलना तरणी क्या होती है, ये नदी के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, नदी के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं हम, नदी के लिए। हमें इसमें दिया ललना, ये भी होता है, रमणी ये भी होता है। ललना रमणी ये किसके होते हैं, ये स्त्री के पर्यायवाची होते हैं, किसके होते हैं, स्त्री के। तो हमें किसका चाहिए, नदी का, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। सरिता होता है, नदी का सरिता होता है, लेकिन ये दोनों किसके होते हैं, स्त्री के। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अब हम देखेंगे वनिता कामिनी, वनिता भी किसका हो गया, ये भी आपका स्त्री का हो गया, कामिनी भी किसका होता है, स्त्री का, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन भी हमारा हटा, सरिता तटनी और निम्नगा, ठीक है। एक तो सरिता दिया है, एक तटनी, ये भी आपका होता है, तटनी भी होता है, निम्नगा भी होता है, यानी कि हमसे क्या पूछा था, पर्यायवाची जो किसके हो, तरंगिणी यानी कि नदी के। तो ये तीनों होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 पर कौन सा नहीं, ये भी नदी का होता है, ये भी नदी का, लेकिन व्यवहारी नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और विवावरी किसका होता है, रात का होता है, ठीक है। विवावरी किसका होता है, रात का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है। क्या देखना है हमें, गलत, यानी कि रचनाकार का नाम दिया होगा और उसके सामने क्या दी होंगी, रचना, ठीक है। बाणभट्ट किसकी है, कादम्बरी की है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की लोकायतन, लोकायतन क्या जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, 2 प्रख्यात रचनाएं, वो कौन कौन सी हैं, एक तो कामायनी और एक आंसू, ठीक है। कौन कौन सी है, कामायनी और आंसू। लेकिन लोकायतन किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की, किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। तो हमें क्या पूछा है, गलत वाला, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी।
बादशाहन की कामसूत्र है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद गोदान, गोदान क्या है, ठीक है। आपका कौन सा गलत है इसमें? जयशंकर प्रसाद लोकायतन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर, असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर, इसकी मोहर की आपको क्या करनी है? लोकोक्ति का अर्थ, इसका हमें क्या बताना है? अर्थ बताना है। चलो देखते हैं। असरफियां लूटे यानी कि लुटें, आप क्या कर रहे हो कि जहां पर ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है वहां पर आप नहीं सोच रहे, यानी कि अधिक खर्च करने पर आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, उसे ऐसे ही लुटा रहे हैं। लेकिन कोयले पर मोहर, जहां आपको थोड़ा छोटा मोटा खर्चा करना पड़ रहा है, तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं? सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पर खर्च करना चाहिए या ना करना चाहिए। यानी कि बड़े खर्च में तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा, उसे खर्च कर दिया। और छोटे खर्च में क्या बार बार सोचते हो कि मुझे यहाँ पर खर्च करना चाहिए या नहीं। देखते हैं क्वेश्चन के। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, तो जो कि हमें कहां पर मिल गया? ऑप्शन नंबर ए पर। सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, गलत। स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, ये भी गलत हो जाएगा। एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि से नष्ट हो जाना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि असरफियां लुटें और कोयले पर मोहर का क्या होता है? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे मोटे खर्चों पर कंजूसी दिखाना, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कलम के जादूगर किसे कहा गया है? किसके? कलम के जादूगर। क्या रामवृक्ष बेनपुरी है, क्या मुंशी प्रेमचंद्र हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं? तो कलम का जादूगर आपने अगर सुना हो तो किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर मुंशी प्रेमचंद को। किसे कहा जाता है कलम का जादूगर? मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है। और एक कलम का सिपाही रामवृक्ष बेनपुरी को कहा जाता है, ठीक है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनपुरी को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैथिली शरण गुप्त, उनके लिए हम राष्ट्रकवि का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? राष्ट्रकवि का यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने हैं और फिर यह बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। चलो ऑप्शन देखते हैं, पेन चेंज कर लेती हूं। ऑप्शन नंबर ए, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपका या फिर आपके दर्शन पाकर, आपका यूज करते हैं बहुवचन में, दर्शन क्या है? बहुवचन, तो क्या आएगा? आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, महादेवी छायावादी कवियत्री है। महादेवी क्या है? छायावादी कवियत्री है, ठीक है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये भी ठीक है। और जब भी आप आओ मुझे मिलें, जब भी आप आओ, जब भी आप आए तो मुझे मिलें, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। महादेवी छायावादी कवियत्री है किसके लिए यूज करते हैं? बहुवचन के लिए। तो क्या वो बहुवचन है? वो तो एक है ना। तो महादेवी वर्मा क्या है? कवियत्री है। तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो इसमें से कौन सा ठीक हो जाएगा कि रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ठीक है। कोया के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। क्या क्वेश्चन है? होनहार वीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होगा, ठीक है। आपको एक लोकोक्ति दिया है, आपको उसका क्या करना है? अर्थ बताना है, ठीक है। होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है, इन्होंने बोला है कि ऑप्शन नंबर ए पर होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है। नंबर बी, होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है। नंबर सी, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। यानी कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है, आगे चलकर कैसा बनेगा। जैसे हमारे पूर्वज वगैरह होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमें इसके एक मुहावरा होता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं कि वो आगे चलकर क्या करेगा क्या नहीं। तो उसी की तरह होता है कि जो होनहार व्यक्ति होते हैं उनकी प्रतिभा हमें कब दिख जाती है? बचपन में ही दिखाई दे जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? हमें क्या छांटना है? पुल्लिंग। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छांटते हैं तो कैसे छांटते हैं, ठीक है। जैसे पतलून, झल्लाहट और अक्षुणता। मेरी पतलून या मेरा पतलून, मेरी झल्लाहट, अक्षुणता। ऐसे ही मेरा संचार, मेरा लालन पालन, और मेरा गिरवा होती है, फिर मेरी गिरवा होती है, तो मेरी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। प्लेटफॉर्म, मेरा प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म बना हुआ है। प्राधिकरण का कार्य चल रहा है या फिर प्राधिकरण कर दिया गया है। और गिरोह, गिरोह भी कैसा होता है? मेरा या मेरी गिरोह, तो मेरा गिरोह होता है कि गिरोह बन गया है। मनुष्यत्व, बनावट और रौनक, ये किस में आ जाएंगे? मेरी रौनक, ये भी किस में आ जाएगी? स्त्रीलिंग में। तो कौन सा हमारा सही है?
ऑप्शन नंबर, इसे हम क्या बना देंगे, ऑप्शन नंबर सी बना देंगे। ठीक है, ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो यही हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, जिन्हें भारत की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय आत्मा यानी कि जिनको ये उपाधि दी गई है कि भारतीय आत्मा किस कवि को, यानी कि उनका उपनाम है। ठीक है, वो कौन होंगे, क्या विद्यापति ठाकुर होंगे, नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, नहीं। तो इनमें से कौन से होते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन होते हैं, भारतीय आत्मा कौन है जिनका उपनाम भारतीय आत्मा है, वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्मिलेस शब्द का संधि विच्छेद चयन करें। किसका, उर्मिलेस। उर्मिलेस को आप कैसे लिखेंगे, पहले आप इसका क्या करेंगे, अगर हमें संधि को देखना है, सबसे पहले संधि विच्छेद, जो कि आपकी क्या पूछी गई है, संधि विच्छेद पूछी गई है। किसमें पूछी गई है, उर्मिलेस में। कि आप उर्मिलेस को कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखा जाता है उर्मिलेस को, उर्मिला धन ईस। कैसे लिखते हैं, उर्मिला, उर्मिला धन ईस, ये क्या बन जाती है आपकी, उर्मिलेस। ठीक है, उर्मिला धन ईस। अब हम इससे मैच करेंगे, इसमें से कौन सा सही है, उर्मिल, ये रहा हमारे ऑप्शन नंबर ए पर ही हमें दिया है, कौन सा, उर्मिला धन ईस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, उर्मिलेस, यानी कि आ और ई के मेल से। किससे, एक तो आ और ई के मेल से क्या बन गया आपका, ए। ठीक है, उर्मिलेस, ए और ई नहीं, आ और ई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमें ये बताना है कि यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, पहला दिया है, यह एक गंभीर समस्या है। कैसी समस्या है, गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, हमें बताना है जो गलत है। भूख बड़ी यानी कि वो उसकी विशेषता को बता रहा है, यानी कि बहुत अधिक भूख लगी है। मैंने राम से, आप एक चीज बताइए, अगर आप किसी वाक्य को देखते हैं तो आपको क्या चाहिए उस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, कर्ता चाहिए, एक तो चाहिए कर्ता, साथ में क्या चाहिए, कर्म, और क्या चाहिए, क्रिया। ये 3 चीज चाहिए। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया, अगर ये तीनों हैं तो वो आपका वाक्य कंप्लीट होगा। यहां पर बोला मैंने राम से, क्रिया आपकी यूज हुई है यहाँ पर, नहीं। कहा, या फिर मैंने राम से राम को बताया, या फिर राम से पूछा, ये तो यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं हुआ है। पूछना, बताना, तो यहाँ पर क्रिया यूज नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, वाक्य में अशुद्धि है। ठीक है, और वह घर गया, ये कंप्लीट वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से क्या आया कि आपको शुद्ध वाक्य को देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, पहला ऑप्शन। दूसरा, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हो या फिर वे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है तो क्या लगाएंगे आप उसके लिए, वे। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, अच्छी होती है या फिर लाभदायक होती है, लाभदायक और हानिकारक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाभदायक। उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया। छक कर और पेट भर कर दोनों का अर्थ क्या होता है, समान होता है, यानी कि पेट भरकर खाना खाया। तो इसमें भी त्रुटि है, इसमें भी त्रुटि है, इसमें भी त्रुटि है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसका चयन करना है, शुद्ध वाक्य का। पहला दिया है, चाय ठंडा हो गया, हो गया आता है, ये गलत है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। कौन से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले, पकने से पहले जामुन हरी होती है, हरी होती है। पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। जामुन अगर आप देखेंगे तो कैसे, इसके पीछे आप जामुन हरी लगाएंगे या हरा, तो जामुन हरा होता है। ठीक है, कैसा होता है, हरा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत। आपसे क्या पूछा है कि शुद्ध वाक्य बताओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से आपको क्या देखना है, शुद्ध वाक्य। गंदा पानी उबालकर पिए, पिए होता है या फिर पिए या फिर पीना चाहिए। ठीक है, हमें क्या देखना है, शुद्ध वाक्य। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, दिया या फिर दी, स्वतंत्रता दिवस की क्या दी, बधाई। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, कैसा है, गंदा और प्रदूषित। यहाँ पर तो 2 बार, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, एक बार। आप इसे कैसे लिख सकते हैं
कि यमुना का पानी या तो गंदा है या प्रदूषित, इनमें से एक भी यूज करेंगे तो उसका अर्थ भी क्या निकलेगा, यही। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, बच्चा लोग या फिर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्या आ जाएगा, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये कि गंदा पानी उबाल कर पिए। अगर इन सब की, क्योंकि इसमें क्या हुआ, दो शब्द एक से यूज करें, यहाँ पर बच्चा लोग है और यहाँ पर पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बधाई दी, तो ये सही हो जाएगा अगर हम बधाई दी लिख देंगे, ठीक है। वरना वैसे देखें तो फिर कौन सा ठीक हो जाएगा, ये कि गंदा पानी उबाल कर पिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बस आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे और मैं आशा करती हूँ कि आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप डेली क्लास भी कर रहे होंगे। मैं आपके जहां पर जो भी क्वेश्चन लेकर आती हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लेकर आती हूँ और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर मिक्स करके PYQ सीरीज में करा रही हूँ। तो बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप इसको पढ़कर जाएं और अपने एग्जाम में अच्छे से नंबर लेकर आएं। थैंक यू, धन्यवाद।